स्टूडेंट्स के साथ अटैचमेंट होना चाहिए, इसलिए बात की गई है। एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे और वो बच्चों के डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। जब उनके पास ले जाते थे कोई फादर मदर अपने बच्चे को, तो केवल उसको देख करके दवाई लिख देते थे। लेकिन एक दूसरे भी डॉक्टर थे जो कम जानते थे, डॉक्टर थे लेकिन उतने अच्छे नहीं थे। तो बच्चे को क्या करते थे, जीभ निकालो, आंख देखो, आला लगा करके उसमें देखते थे, पीठ थपथपाते थे और फिर दवाई लिखते थे। तो दूसरे वाले डॉक्टर के पास ज्यादा भीड़ जाती थी। वो वाले डॉक्टर बहुत अच्छे से देखते हैं, जबकि फर्स्ट वाले डॉक्टर दवाई अच्छी लिखते थे। बात हमारी समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब यह है कि बच्चों के साथ भी इसी तरह से घुल मिल करके जब हम पढ़ाएंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, केवल जानकारी भर से नहीं होगा। और सभी टेक्निक्स में, मेथोडोलॉजी में, एक्टिव लर्निंग में यही चीजें बताई गई हैं कि कैसे हम क्लासरूम में एक्टिव हो करके विद्यार्थियों को भी एक्टिव करके फिर लर्निंग कराएं, सिखाएं। उनको हम बांध करके, जादूगर भी होता है ना, पहले डमरू बजाता है, जादू बाद में दिखाता है, जबकि डमरू में जादू नहीं है। उसी तरह से 12वें एक्टिविटीज है डमरू बजाना है। तो जब हम सबको बांध लें, चाहे स्टोरी सुना करके, चाहे कविता सुना करके, हंसा करके, फिर आप पढ़ाइए एंजॉय के साथ। बात डिलीवर होनी चाहिए। कठिन से कठिन चीजें जितनी सरलता से हम समझा लें, है ना। जैसे हमारे बड़े डॉक्टर हैं, पहले ही बता दें ऑपरेशन होगा, इतनी बड़ी बड़ी जो है तो ऐसे होगा, ये फाड़े वो फाड़ेंगे, बोलते हैं कि आपको कष्ट नहीं होगा, आप बिल्कुल शांति से आप चलिए, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, अब बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। ऐसी भाषा की यूज करेंगे विद्यार्थियों से हमेशा। आसान है, बहुत सरल है। ये तो कैसे सरल है, ऐसा सरल है तुमसे बनने लगेगा। इतना कहना ही आधी पढ़ाई अब पढ़ा लिए। ये हम विद्यार्थियों के सिर में, पीठ पर हाथ घुमा करके ये बोल दिए कि तुम बहुत अच्छा पढ़ लोगे, बहुत अच्छे हो तुमसे तो बहुत अच्छा बनेगा, बनता है। आधी पढ़ाई हो गई। अब इसके बाद आप पढ़ाइए धीरे धीरे। फिर तो किसी भी चीज को आसान है, सिंपल है, बहुत सरल है, तुमसे बनता है, बन जाएगा, इतना जब हम यूज करते करते उसको आगे ले जाएंगे तो कठिन से कठिन चीजें भी समझाने में बहुत सरलता होगी। तो साथियों, ये था थोड़ा सा हमने चर्चा किया इसमें वॉइस के बारे में। और ऐसे ही सभी जो आगे के टेंस हैं, 4 टेंस के नहीं होते हैं, आप सभी जानते हैं कौन कौन से। हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों के नहीं बनते हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस के नहीं होते हैं, 8 के बनते हैं। प्रैक्टिस आप ऐसे करिएगा इसी फॉर्मेट में। केवल इसमें एक बार ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। जैसे कि